हाँ जी सर जी, आपका नाम दीपक है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से देखो जी कुंडली आपकी बनी है कर्क लगन की, राशि वृष है। और ये कुंडली आपकी देखो जी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने 3-4 सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपका सवाल है कि आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है, आपका विवाह नहीं हो रहा। एक आपने बोला कि कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें लगी रहती हैं, बस नौकरी कारोबार में और भी कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आपकी देखो जी जो काम काज में दिक्कतें आती हैं ना, कामों में रुकावटें आना, उसका कारण आपकी चल रही है राहु की दशा। ये गारंटी है बिल्कुल, ये राहु कारण है। और बाकी जो विवाह में दिक्कत आ रही है उसका कारण एक आपका शुक्र नीच का बैठा है, शुक्र विवाह का कारक है। और ये शनि 8 में अगर बैठा है, ये आपको अभी पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो अब सबसे पहले देखो जी, पूरा आपको ना समझाऊंगा विस्तार में। तो सबसे पहले आप समझो, ये जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में बना पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां घर, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ भाई पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी आपकी, ये पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर है आपके धन का घर, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा आपके बच्चों का घर है, छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवां आपकी उम्र है, उम्र कितनी है, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां काम काज, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन और 12वें घर से आपके जो खर्चे वो देखेंगे। तो आपने यहाँ पे भाई मेरी 2 बातें नोट कर लेनी हैं। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो, घर देखना है। जैसे मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी वाला घर कौन सा है, 7वां घर भाई। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। खाली आपकी कुंडली में नहीं, सब जो मर्जी कुंडली, जितने भी लड़के हैं उनकी कुंडली में 7वां घर पत्नी का है। अगर लड़के हैं तो 7वां घर बनेगा उनका पति का घर, मतलब 7वां घर पति पत्नी का होता है। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10 नंबर। 10 क्या है, मकर राशि, मालक है ये शनि। तो आपकी पत्नी के लिए शनि को देखा जाएगा कि शनि अच्छा है या बुरा है, अच्छे घर में है या बुरे घर में है। तो ऐसे ही मान लो अपने हमने कुछ और देखना, आपका भाग्य देखना। चलो, नौवां घर होता है भाग्य घर, भाग्य कैसा होगा आपका, नौवां घर। नौवें घर में लिखा नंबर 12, 12 मीन राशि, मालक बना गुरु। तो भाग्य देखना है, गुरु को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक। अब यहाँ पे एक और बात नोट करो कि ये ग्रह अच्छे या बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अगर अच्छे तब होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे, जो इनका अपना घर है। अगर उच्च का बैठने तब भी अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में तब भी अच्छा फल देते हैं। हाँ, अगर जो ग्रह नीच का होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा बुरा फल देता है। तो आपका एक ही ग्रह नीच का, वो है शुक्र। मतलब शुक्र आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। बाकी आपके काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। अच्छे ग्रह कैसे, जैसे सूर्य आपका बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, उच्च का बैठा है। गुरु अच्छा है, दोस्त के घर में है। ये तो ग्रह आपके अच्छे हैं, सूर्य, बुध, चंद्रमा, गुरु, ये तो अच्छे फल देंगे। शनि जो है ये भी वैसे अपने घर में है, लेकिन ये आपको रला मिला फल देगा। मतलब शनि अच्छा फल भी देगा, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं, आपका ग्रह सबसे ज़्यादा खराब है राहु, एक तो कई कारणों से खराब है। और ये शुक्र, ये 2 ग्रह आपके खराब है, राहु शुक्र। मंगल आपको रला मिला फल देगा, अच्छा बुरा फल दोनों देगा। केतु भी रला मिला फल। तो हमने भी क्या देखा, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपको रला मिला फल देंगे। और ये जो राहु शुक्र, ये इनका थोड़ा सा बुरा फल ज़्यादा है। अब होगा क्या, इन ग्रहों का जो असर है ना भाई आपके ऊपर, आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा इनका असर जो है। इन्होंने जो मतलब अच्छा बुरा असर देना, देते रहेंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है ना वो बढ़ जाता है इनकी दशा में। ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। तो आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर है आपके जीवन के ऊपर, वो है राहु ग्रह। क्यों, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 14 से चली है और 32 में ख़त्म होगी। मतलब ये आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण है राहु ग्रह। इसका राहु का आपके ऊपर असर है कितना, ये है 80% असर आपके ऊपर राहु का है। और कुछ असर 20% आपके ऊपर है शुक्र का। क्यों, क्योंकि इसकी चल रही अंतर्दशा, ये छोटी होती है। ये दूसरा महीना 26 में चली, अभी चलिए, देखो 2-3 महीने हुए, पीछे 2-3 महीने से चल रही शुक्र की दशा। कब खत्म होगी, 29 में ख़त्म होगी। 3 साल की शुक्र की दशा है। तो आपको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला है कि आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है राहु का है। देखो असर बाकी ग्रहों का भी है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा, बस राहु का असर आपके ऊपर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और दूसरा असर शुक्र का भी है जिसकी है छोटी दशा।
अब ये सवाल देखो, इस सवाल की ये दोनों ग्रह अच्छे हैं जब बुरे हैं, अगर अच्छे हैं दोनों फिर तो देंगे अच्छे फल, अगर बुरे हैं बुरा फल देंगे। और बुरी बात क्या है कि दोनों ही ग्रह खराब है आपके। और कमाल की बात है देखो, जो ग्रह आपकी खराब होने की चल रही दशा, मतलब ये आपका जो समय है ना, ये बुरा समय चल रहा है, ख़राब समय चल रहा है। पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं शुक्र की दशा चली को। और ऐसा नहीं कि शुक्र अभी बुरे फल दे रहा है, पहले बुरे फल नहीं दे रहा था, ये बचपन से ही बुरा है तो बचपन से बुरे फल दे रहा है। लेकिन अभी दशा में क्या हुआ, इसका जो बुरा फल पहले इतना था ना भाई, अभी दशा जब से चली है ना, ये फरवरी से इसका असर जो है ये 50 गुना बढ़ चुका है। मतलब अभी इसके बुरे फल बढ़ चुके हैं। आप चाहे देख भी लेना, जब से शुक्र की दशा चली है फरवरी के बाद आपको दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें आ रही होंगी। तो शुक्र देखो बुरे फल क्या देगा, विस्तार में समझाता हूँ। शुक्र पहले कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। यहाँ पे जो 6 लिखा है ना, ये कन्या राशि जो कि शुक्र की है नीच राशि। सवाल की शुक्र क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। शुक्र के अपने 2 ग्रह हैं, उन 2 ग्रहों को लेकर आपको दिक्कतें देगा। अभी ये जो 3 साल की दशा है, तो 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो शुक्र का ग्रह है, ये 11वां घर भाई। और 11वें घर से देखा जाता है काम काज से जो आपके लाभ होगा, आमदनी का भी घर, आपकी कमाई कितनी होगी, बड़े भाई बहन आपके होंगे जो इच्छा पूर्ति, और भी मित्र 11वें घर से। अब 11वें घर में क्या लिखा, 2 वृष राशि माल शुक्र, और वो बेचारा नीच का है, मतलब लाभ का मालिक नीचे का बैठा है। तो आपको क्या होगा, काम काज में लाभ नहीं होगा अभी शुक्र की दशा में। इनकम जो है, इनकम के घर का मतलब नीच का बैठा है, आपकी कमाई को लेकर दिक्कत आएगी। कमाई कम होना, खर्चे ज़्यादा होना, प्रॉफिट ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहन संबंधी कोई चिंता परेशानी होना। और शुक्र एक और घर का मतलब इस चौथे घर का भी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखो 7 तुला राशि माल शुक्र। और चौथा घर है माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर। तो अभी शुक्र जो है ना, ये अभी इसकी दशा में, शुक्र की दशा में क्या होगा, आपको कोई माता संबंधी चिंता होगी। जो आपकी मदर है ना, उसको लेकर कोई दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता होना, या तो वो बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। मकान आपका जो होगा, घर को लेकर दिक्कत परेशानी आना, कोई गाड़ी को लेकर कोई चिंता परेशानी होना, नौकर चाकर, भूमि, संपत्ति, इनको लेकर दिक्कत आना। और शुक्र विवाह का कारक है, विवाह संबंधी चिंता होना, पत्नी को लेकर चिंता होना। ये ना शुक्र आपको छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। शुक्र का मतलब शुक्र का रोग आपको कोई हो सकता है अभी शुक्र की दशा में, या कोई पेशाब में दिक्कत आना, या कोई और शुक्र का रोग आपको हो सकता है। तो ये भाई शुक्र देखो कितने बुरे फल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ना आपके लिए अच्छी बात है, वो क्या है, शुक्र के साथ इसी घर में बुध बैठा है उच्च का। शुक्र नीच का है, बुध उच्च का है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब बुध ने क्या किया, शुक्र की नीच को भंग कर दिया, तो शुक्र का नीच जो है वो भंग हो चुका, उल्टा राजयोग बन चुका, नीच भंग राजयोग। जिसकी वजह से मुझे लग रहा है होता ये शुक्र आपको बुरे फल ज़्यादा ना दे। वैसे अगर देगा भी बुरे फल, मतलब बुरे फल देखो, बुरे फल का लेवल होता है कि बुरे फल ज़्यादा हैं कम है कितने हैं। मतलब बुरे फल मुझे इतना कन्फर्म है कि बुरे फल आपके ना इसके शुक्र के काफ़ी कम हो चुके हैं। कारण क्योंकि साथ में देखो बुध बैठा उच्च का। बाकी लक्षण भी होते हैं, लक्षण क्या है, शुक्र विवाह का कारक है। जैसे आपने बोला विवाह नहीं हो पा रहा, तो शुक्र इसका मतलब बुरे फल दे रहा है, तभी विवाह नहीं आपका हो रहा, क्योंकि शुक्र से विवाह देखा जाता है, ये पत्नी का कारक है। बाकी आप अगर काम काज में भी आपकी दिक्कत है तब भी शुक्र कारक, क्योंकि नीच का है, काम काज वाले घर का मालक है। मतलब है असर इसका, थोड़ा बहुत बुरा फल दे ही रहा है। बाकी फिर भी एक प्रैक्टिकल करना, जब से दशा चली है, अगर आपको लग रहा है कि भाई दशा जब से आई ना शुक्र की बुरा हाल हो रहा है, तो ये बुरे फल ज़्यादा दे रहा है। और करना क्या है, शुक्र के भाई 5-6 पाए बताने वाला वो करने आपने, अगर इसको सही करना है। पहला पाय है शुक्र के ना मंत्र हैं 16,000, ये एक बार पूरे कर लेना भाई। ये ना 16,000 मतलब 4 माला रोजाना करना, 40 दिन के अंदर ये 16,000 आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रवार से संकल्प लेके स्टार्ट करना है। संकल्प कैसे लेना, शुक्रवार को कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम दीपक है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, नीच के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल ना मिले, अच्छे फल दो, इसलिए आपके जो मंत्र वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। बस इस प्रकार संकल्प लेके ये 40 दिन के अंदर मंत्र पूरे कर लेना है, 4 माला रोजाना करके। और इसके पाठ है वो पढ़ने शुरू कर दो। एक तो है शुक्र कवच का पाठ, एक है शुक्र स्त्रोत्र का पाठ। ये 2 पाठ है देखो, शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्त्रोत्र का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे रोजाना बैठ के ना भाई। ये चाहे सुबह शाम जब भी आपका टाइम लगता है, ये पाठ आपने पढ़ने हैं, या अगर नहीं आते पढ़ने ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाय है शुक्र का ना दान करो भाई, शुक्रवार को इसकी वस्तुएं लेके ना शुक्रवार को दान कर दिया करो। तो मंत्र भी आपने जरूर करने हैं, 16 कर लो एक बार, फिर छोड़ देना। और ये पाठ तो पढ़ते रहो। पाठ कब तक पढ़ने, जब तक ये दशा है 29 तक, 3 साल की अभी दशा है, तो 3 साल तक ये पाठ रोजाना पढ़ो या सुना करो। दान भी करते रहो शुक्रवार को जब तक दशा है, उसके बाद चाहे छोड़ देना।
और इसके अलावा इसके और भी वैसे उपाय हैं। अगर आपको व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लिया करो। नहीं आता व्रत, वो आपकी मर्जी, रखना रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ शुक्र देवता की आरती भी आप कर सकते हैं। तो ये शुक्र के उपाय हैं जो आपने करने हैं। बाकी शुक्र का जो रत्न है वो धारण मत करना। ओपल, जरकन, वाइट टोपाज, डायमंड, इनको मत धारण करना। परफ्यूम कम लगाओ। लड़कियों की इज्जत करो। जितनी भी लड़कियां ना, लेडीज लड़की जो होती है, उनको बुरी निगाह से मत देखो। कमेंट पास मत करो, बल्कि उनकी इज्जत करो, क्योंकि शुक्र लेडीज़ का कारक है। और बाकी देखो, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी होती है। वो भी अगर आपका टाइम लगता है, माता लक्ष्मी जी का पाठ पूजा कर लेना या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना, ये आप देख लेना। तो ये शुक्र के उपाय हैं भाई, आपने करने हैं। अब देखो बड़ी दशा, क्योंकि शुक्र का असर तो शुक्र का असर है कम है, लेकिन बड़ा असर राहु का है। और दशा भी पिछले कई साल हो चुके हैं, 11-12 साल हो चुके हैं शुक्र राहु की दशा। और आपको मैं बात बता दूं भाई, मेरा काम है कुंडलियाँ बनाना चाहिए। अभी आपकी बना रहा हूँ, पिछले कई सालों से मैं कुंडलियाँ बना रहा हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं राहु की दशा वाले आते हैं। जब भी राहु की दशा आती है, लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, क्योंकि ये दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। और आप भी चाहे देख लेना, जब से ये दशा चली, 14 से चली दशा, देख लो कि 14 के बाद ही आपको दिक्कतें, चिंता, रुकावटें आ रही होंगी। बाकी राहु को अगर विस्तार में समझाऊँ, राहु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। देखो राहु के साथ मंगल भी बैठा है। अब चौथा घर किसका, पहले समझो। ये चौथा घर जो है ना, ये आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। घर आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, घर का माहौल, घर की ज़रूरतें, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और हमें चौथे घर का देखना होगा मालक। चौथे घर में क्या लिखा, 7, तुला राशि, मालक शुक्र। और वो हम पहले देख चुके, जो कि खराब है आपका। चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा, माता, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति। अब चौथे घर में राहु मंगल को भी देखना है। अब राहु की बात करूं, राहु क्या है, ऐसा ग्रह कि जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, क्योंकि सांप का कारक है। जैसे सांप क्या करता है, जहाँ बैठेगा वहाँ पे डस लेगा, उसकी जगह को जहरीला कर देगा। तो मतलब ये जो राहु की दशा चल रही है ना, राहु भी आपको भाई चौथे घर को लेकर दिक्कत देगा। और आप चाहे देख लें, जब से दशा आई आपको, चौथा घर जो है माता का घर है। माता संबंधी दिक्कतें आपको आ रही होंगी। या तो माता बीमार रहेगी आपकी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता को लेकर कोई चिंता परेशानी होगी। चौथा घर है घर का। आपका जो घर होगा ना, घर संबंधी दिक्कत होगी। जहाँ तो घर अपना होगा नहीं, अगर घर ले भी लेते हो, घर में दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ। या घर की दीवार गिर जाना, या घर में चोरी हो जाना, या घर में वास्तु दोष होना, या घर में सांपों का निकलना, कुछ ना कुछ घर में घटनाएं होंगी आपकी। चौथा घर गाड़ी का घर है। गाड़ी संबंधी जो आपकी गाड़ी होगी ना भाई, उसको भी लेकर दिक्कत आएगी। या तो गाड़ी होगी नहीं, अगर गाड़ी ले भी लेते हो, उस गाड़ी संबंधी चिंता परेशानी होगी, गाड़ी को फिर खर्चे होना, गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। चौथा घर है भूमि संपत्ति को लेकर चिंता होना, नौकर चाकर को लेकर दिक्कत आना, घर का माहौल सही नहीं होगा, घर में क्लेश होना। और राहु आपको ना जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी आपको, जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा। कुछ आपको फ़ायदा भी होगा, अगर आप जन्मभूमि से दूर जा रहे हैं ना भाई, फिर आपको फ़ायदा होगा। तो कोशिश करो जन्मभूमि जो आपकी है ना, उसको छोड़ दो। जैसे आपने लिखा है ना, रत्नागिरी लिख रखा है, रत्नागिरी को छोड़ दो भाई, इससे दूर चले जाओ। अब राहु की दृष्टियाँ में है 5वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। 7वीं 10वें घर के ऊपर 10वां घर काम काज। तो राहु भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। काम काज, पिता, सरकार, मान हानि होना, बाहर में घर को देख रहा, खर्चे बढ़ाएगा। और राहु के साथ किसके बैठा है, मंगल के। ये अंगारक दोष बने, ये आपको क्रोधी बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे। मंगल जिन घरों का मालक है, 10वें घर का, काम काज में दिक्कतें, 5वें घर का। मंगल अकेला होता ना, काम चल जाता, लेकिन मंगल बेचारा पीड़ता है राहु के साथ, क्योंकि दोनों दुश्मन है आपस में। अंगारक दोष बना, डबल मंगल दोष बना। डबल मंगल दोष की वैसे भी 2 दिक्कतें होंगी, विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव। मतलब आपका मंगल दोष भी बना है, डबल मंगल दोष बना है, तब वो भी कारण है जो आपका विवाह नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे मंगल को भी सही करना है, वो भी अभी बात करते हैं। तो अब साल की राहु के लिए भाई क्या करना है, तो भाई राहु के उपाय करने पड़ेंगे उसके लिए। तो राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है, इसके भी ना मंत्र एक बार पूरे कर लेना राहु के। कितने मंत्र हैं, 18 यार। पहले आप ना शुक्र के, आपको मैंने बोले 16, बारी बारी कर लो। पहले ना शुक्र के मंत्र पूरे कर लो, जब शुक्र के पूरे हो जाएंगे फिर आप राहु के मंत्र शुरू करके, राहु के मंत्र जब शुरू करोगे, शनिवार को शुरू करना संकल्प लेके कि राहु देवता जी, मेरा नाम दीपक है, मेरी जात ये है, गोती ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, मेरी जो भी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में दूर हो जाएँ, प्लीज़ अच्छे फल दो। तो 18 यार मंत्र, मतलब ये बनेगी 180 माला बनेगी। तो ये आप चाहे रोजाना 3 माला कर लो, 4 माला कर लो, ऐसे कर करके ना इसको आप चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 2 महीने के अंदर ये मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र है ओम राहवे नमः। फिर इसको भी आप छोड़ देना, और इसके जो पाठ है वो भी पढ़ने हैं। और ये जब तक राहु की दशा चलेगी तब तक ये पाठ पढ़ते रहना।
एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु श्रोत्र का पाठ। अब ये 2 पाठ भाई जहाँ तो शाम को पढ़ना या रात को पढ़ना, तो ये भी 2-2 मिनट के पाठ हैं, जाना इनको पढ़ना है या सुनना है राहु के पाठ को। कब तक? जब तक ये राहु की है दशा 32 तक। और चौथा उपाय जो कि राहु का सबसे बेस्ट उपाय है, जितना हो सकता है भाई राहु की वस्तुओं का दान किया करो। दान क्या करेगा, इसकी पावर को 4 को ना -0 कर देगा, शांत हो जाएगा राहु आपका। अब राहु का दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा, उसको देख लेना आप। और दान में कई प्रकार के दान है, जो दान आपको सही लगता है ना कर देना। वैसे राहु का एक मेन दान है जो आपने जरूर करना है, जो कि है 7 प्रकार के नाज होते हैं, इनको सतनाजा कहते हैं। ये पंछियों को डाला करो। 5वां उपाय है, जितना होता है भाई धार्मिक बनो, आप धर्म को फॉलो करो, मंदिर जाते रहो, पाठ पूजा करते रहो, भजन कीर्तन करते रहो, नाम जप करते रहो। आपने बोला भी आप काफ़ी पाठ पूजा करते हैं, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, करते रहो। लेकिन एक काम जरूर करो, वो है नाम जप जरूर करो भाई। किसका नाम जपना है? क्योंकि देखो आपको भी पता है, सबको पता है, जो सभी जितने भी ग्रह हैं, पूरी जो सृष्टि है उसको किसने बनाया है? एक परमात्मा ने बनाया है। जो पूरा परमात्मा है ना, वो बड़ा बहुत मतलब उसी का पसारा है, पूरी सृष्टि को उसी ने बना रखा। तो उसका नाम अपने जपना है, उसका एक नाम रख लो, कुछ भी आप उसको नाम दे दो। चाहे उसका नाम राम रख लो, कृष्ण रख लो, अल्लाह रख लो, वाहेगुरु, सतनाम, गॉड, कुछ उसको कोई भी नाम दे के ना वो नाम अपने जपना है। और वो नाम आप चाहे सुबह का टाइम ज़रा वैसे बेस्ट होता है, जल्दी उठ के ना कम से कम आधा घंटा वो नाम आपने जपना है। या आप देख लो आपको कोई अच्छा भगवान लगता है, अगर आपको कृष्ण अच्छा लगता है, सुबह बैठ के ना हाथ जोड़ के कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राम अच्छा लगता है, राम जप लो, राम राम, कुछ भी ना एक नाम आपने जपना भाई। कब जपना? मैंने बोला सुबह जपना है, जल्दी उठ के अपना जो आपका पूजा स्थान वहाँ पे बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके पूरी मन टिका के आपने जपना है। और कम से कम 20, 25, 30 मिनट जरूर जपना आपने। शिव जी अच्छा लगता है, शिव जी का जप लो, ओम नमः शिवाय, कुछ भी नाम जपा करो भाई। तो दोबारा बोल दूँ, राहु के मैंने पाठ बोले हैं। राहु के पहले मंत्र पूरे कर लेना, 2 पाठ हैं, शाम को या रात को इनको पढ़ना है या सुनना है। शुक्र के ना पाठ सुबह रख लो टाइम, राहु के 2 पाठ शाम का रात को। बाकी राहु का दान करो, दान में और भी देख लेना क्या है दान, वो वीडियो आपको भेजूंगा। शुक्र का भी दान बोला है, शुक्रवार को करना है राहु का दान। आप शनिवार को या रोजाना भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और बाकी नाम जपना आपने। और राहु शिव जी का भक्त है, शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनसे भी राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े कम पहन। और आपने परहेज भी रखना है, परहेज जैसे कि ना लिख लो। एक तो अभी इस पाठ पूजा के समय अंडे मत खाना भाई, मीट मत खाना, मछली मत खाना, शराब मत पीना, नशे मत करना, इनसे बचना है आपने। और गाली गलौज करने से बचना, गंदी गाली किसी को मत देना। और बल्कि अच्छे कर्म को बढ़ाओ, अच्छे कर्म जैसे कि जाना, मंदिर जाना, नाम जपना, भजन कीर्तन करना, कौवों को रोटी डाल दी, कुत्तों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को अनाज डाल दिए, ऐसे कर्म अच्छे करने शुरू करो। तो ये तो हो गया आपकी राहु शुक्र की बात। मतलब आपका जो समय चल रहा है ना अभी भाई, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, ये बड़ा कर राहु है, दूसरा कर शुक्र है। और अब आपके देखो जी, हाँ आपका जो सवाल है विवाह वाला, उसको मैं ज़्यादा कवर करता हूँ। 7वां घर है पत्नी का घर भाई, कि पत्नी कैसी होगी आपकी। 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि। माल के शनि देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। अब कुंडली में देखो जी, शनि कहाँ बैठा आपका 8वें घर में। ये बड़ी नेगेटिव बात है कि शनि 8वें घर में खराब घर है, 8वां घर, ये घर अच्छा नहीं 8वां, जहाँ ये बैठा आगे। क्योंकि 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। ये फार्मूला होता है 7वें घर का। जो मालक होते हैं ना, जब वो 6, 8वें या 12वें घर में बैठते हैं ना, तो विवाह में देरी होती है, विवाह विलंब योग बनता है। तो एक शनि आपका है भी, देखो शनि का राशि, अगर इसमें किसी और की राशि होती विवाह जल्दी होता है, लेकिन शनि की जब राशि होती है ना, विवाह देरी से होता है, क्योंकि ये वृद्ध ग्रह है। मैंने हज़ारों कुल्ले देखी हैं, 7वें घर का मालक जब शनि बनता है, विवाह देरी से होता है। अब शनि देखो जी आपका कारण है जो आपके विवाह में देरी, मतलब आपके विवाह में देरी होने का ना कई कारण है, 3 कारण हैं। कौन से 3 कारण हैं? एक तो कारण है आपका डबल मंगल दोष बना, डबल मंगल दोष की वजह से भी आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद पति पत्नी में मनमुटाव होगा। एक तो कारण डबल मंगल दोष, दूसरा कारण है शुक्र नीच का बैठा है, क्योंकि ये पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। तीसरा कारण पत्नी वाले घर का मालक शनि, वो 8वें घर में बैठा है, ये भी विवाह विलंब योग लेके बैठा है कि आपका विवाह देरी से होगा। और वैसे चलो यहाँ पे ना एक मैंने देखा था कि शनि आपका ना ये थोड़ा सा चलते में 8वें 9वें घर के ऊपर भी जा रहा है, ये भी एक अच्छी बात भी है, क्योंकि 9वां घर अच्छा घर है। तो 9वें घर का भी थोड़ा सा एक्टिवेट, 9वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। 9वां घर भाग्य घर है, मतलब शनि
ये घर की पत्नी आएगी तो भाग्य भी आपका साथ देगा। हाँ ठीक है, देखो सभी चीज़ें होंगी। आपका विवाह देरी से भी होगा, विवाह के बाद थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, और पत्नी आने के बाद कुछ आपका थोड़ा सा भाग्य साथ भी देगा। बाकी देखो विवाह के लिए अगर सवाल कि विवाह के लिए मैं क्या करूँ आपका विवाह हो जाए, आपका अगर ये सवाल है, एक तो शुक्र के जो उपाय बोले वो करो, इससे आपका विवाह होगा, क्योंकि शुक्र भी कारण है जो आपका विवाह नहीं होने दे रहा। एक मंगल दोष भी है, उसके लिए ना आप हनुमान जी के पाठ पढ़ लो, लिख लो कि मंगल दोष, लिख लो अपने पास भाई कि मंगल दोष दूर करना है तो हनुमान जी के जो पाठ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और तीसरा कारण शनि भी आपके विवाह में देरी कर रहा है। अब शनि के लिए आपने 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना भाई शुरू कर दो, और दूसरा है शनि चालीसा का पाठ, या आपने शायद मुझे बोला था शनि का मंत्र करते हैं, आप चलो मंत्र कर लो, चालीसा रहने चाहे तो मंत्र शनि के ना आपने जाना है शनिवार को, हर शनिवार मंदिर जाके ना माथा टेकना है और प्रार्थना करना कि शनि देवता जी मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में विवाह वाले घर के मालक बने हैं, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, प्लीज़ मेरा विवाह हो जाए, अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। तो ये प्रार्थना करना शनि मंदिर में जाके। और जो शनि का आपने बोला ना मंत्र करता हूँ, मंत्र कौन सा करना है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मंत्र किया करो रात के समय, वो भी लिख लो अपने पास कि शनि का जो मंत्र करना है वो रात को करना है या शाम को करना है, सुबह मत करना। और मंत्र कौन सा है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये आपने करना है। तो ये शुक्र मंगल उसके लिए हनुमान जी, और शनि के लिए शनि के जो उपाय करते हो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा भाई, दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब आपके देखो जी आगे ना मैं इसकी बात करता हूँ गुरु ग्रह की। गुरु आपका बहुत अच्छा है, आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन आज अच्छे फल इसके इतने हैं थोड़े से, लेकिन ये अच्छे फल जो है ना ये 100 गुना बढ़ जाएंगे। कब बढ़ेंगे, इसकी चलेगी जब दशा, दशा कब चलेगी इसकी, ये चलेगी 32 के बाद। जैसे आज बड़ी दशा आपकी राहु की ना भाई, 14 से चली दशा 32 तक है, तो राहु की दशा के बाद आनी है आपकी बड़ी दशा गुरु ग्रह की, काफ़ी लंबी दशा है। और ये गुरु मतलब आपका समय अच्छा शुरू होगा 32 के बाद भाई, वो समय आपका गोल्ड समय होगा, बहुत अच्छा होगा। तो गुरु की अच्छा विस्तार में समझाता हूँ। गुरु जहाँ बैठा है ये है 5वां घर। 5वां घर किसका, पहले ये समझ लो, 5वां घर है आपकी संतान वाला घर। और 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर का देखना है मालक, 5वें घर में 8 लिखा है मालक इसका, ये मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 5वें घर में आके बैठा है गुरु, तो गुरु को भी देखा जाएगा। अब गुरु की पहले बात कर लूँ, गुरु अच्छा होने का कारण एक तो ये घर अच्छा जहाँ ये बैठा है 5वां घर का कारक भी है गुरु, इस घर का गुरु देवता ग्रह है, और बैठा भी यहाँ पे मंगल घर में, जो 8 लिखा है ना मंगल ग्रह है, और ये अपने मंगल को दोस्त मानता है। तो गुरु अच्छा बल कह देगा, ये 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान घर है, गुरु आपको संतान का सुख अच्छा दे देगा। गुरु पुरुष ग्रह है, पुत्र का जो लेके बैठा है, लड़का आपके होगा जरूर, लड़के ज़्यादा होंगे। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और गुरु की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और गुरु आपके इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का, मतलब भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में क्या लिखा, माल 12 मालक गुरु, तो भाग्य से गुरु कहाँ बैठा, संतान घर, मतलब भाग्य चला गया संतान। भाई आपका ना बच्चा पैदा होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, ये गुरु दिखा रहा है। जब आपके बेटा पैदा होगा ना, बेटा होने के बाद ही आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। ये मेरे से लिखा लो, चाहे बेटा होगा चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई बात नहीं, मतलब बच्चा होने के बाद आपको फ़ायदा होगा, किस्मत चमकेगी, आपका भाग्य साथ देगा। और आपका बच्चा जो होगा वो धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, गुणी होगा। और ये गुरु की जो दशा चलेगी ना आपकी, ये आपको भी धार्मिक बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ हैं 3, 5वीं 9वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। इसकी दशा में आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। 9वीं दृष्टि पहले घर के ऊपर उच्च राशि है, इसकी दशा में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी। और ये 11वें घर को देख रहा है, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी 32 के बाद। अब आपका देखो जी जो पहला घर है ना, ये आपका है शरीर, जिसमें मैंने 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका शरीर है। मतलब आपका घर है ये पहला घर, दीपक का घर है। दीपक कैसा होगा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर से आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। और पहले घर में क्या लिखा है, 4 कर्क राशि, माल चंद्रमा देखना पड़ेगा आपके बारे में। और चंद्रमा आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि उच्च का बैठा है। यहाँ पे जो 2 है ना, ये वृष राशि में उच्च का बैठा है, और बैठा है 11वें घर में। तो चंद्रमा आपके एक तो पहले घर का अच्छा करेगा, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छा। और 11वें घर में बैठा है, 11वें घर का अच्छा कर देगा, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएँ पूरी। बाकी दशा में इसकी चीज़ें बढ़ेंगी। और बाकी आपका ये सूर्य भी बहुत अच्छा है, ये है दूसरा घर। दूसरा घर होता है धन का घर।
धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा माल सूर्य है, कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो सूर्य क्यों? अच्छा इसी का घर है भाई, अपने घर में बैठा है सूर्य, तो ये घर का आपको काफ़ी धनी बनाएगा, आप काफ़ी धनी होंगे भाई, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा आपका, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे। सूर्य तो ये घर है भाई, पीता से धन आना, सरकार से धन आना, और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और ऐसे ही तीसरे घर में बुध बैठा, ये भी अच्छा है, उच्च का बैठा है, तीसरे घर का अच्छा कर देगा आपको, मेहनती, पराक्रमी, साहसी, उद्यमी बना देगा। हाँ शनि देखो, मैंने बोला था शनि पत्नी वाले घर का मालक 8वें घर में बैठा है, विवाह भंग योग बना, मतलब शनि आपके विवाह में देरी कर देगा कि विवाह देरी से होगा। और लेकिन शनि ना देखो, ये 8वां घर जो है ना, ये भी शनि का घर है, मतलब शनि के 2 घर हैं। 7वां घर पत्नी वाला घर शनि का है, और 8वां घर भी शनि का है, क्योंकि 8वें घर में जो 11 लिखा है ना, ये कुंभ राशि मालक शनि है। तो शनि अच्छा फल भी देगा आपको, अच्छा फल क्या देगा? 8वें घर का अच्छा कर देगा। 8वां घर उम्र का है, तो शनि आपकी वैसे उम्र लंबी कर देगा भाई, आप अपने परिवार में लंबी उम्र के होंगे, शनि का घर है, उम्र लंबी लेके बैठा है आपकी। बाकी देखो ये राहु के साथ जो मंगल बैठे हैं ना, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ मंगल अकेला होता काम चल जाता, लेकिन किसके साथ बैठा है? राहु के साथ, पीड़ित हो चुका है, तो मंगल भी दिक्कत देगा। एक तो आपके मंगल है इस घर का मालक है 10वें घर का, और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करते हैं। 10वां घर, 10वें घर में एक लिखा मालक मंगल, काम काज के लिए मंगल को देखा जाएगा। और काम काज वाले घर में बैठा केतु, और काम काज वाले घर के ऊपर दृष्टि राहु की और शनि की। तो राहु पहले हमने देखा, राहु तो 10वें घर को खराब कर रहा है, क्योंकि मंगल के घर को देखेगा, मंगल को अपना दुश्मन मानता है, और 10वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि। और ये जो एक है ना, शनि की नीच राशि है, तो शनि भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब अगर आप शनि के उपाय करते हो, आपके काम काज में दिक्कत नहीं आएगी भाई, और पत्नी का भी सुख मिलेगा। और 10वें घर में केतु भी थोड़ा सा दिक्कत देगा काम काज वाली, तो केतु के लिए ना कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी 10वें घर का जो मान लो मंगल, ये चौथे घर से ना 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मंगल वैसे काम काज के लिए अच्छा, लेकिन राहु के साथ बैठा है भाई, पीड़ित है। ये 5वें घर का भी मालक है, संतान वाले घर का, लेकिन राहु से पीड़ित है। तो मंगल के लिए ना एक ही उपाय है कि आप हनुमान जी के पाठ ज़्यादा करो। तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ, कि आपकी कुंडली वैसे तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, बस ये जो शुक्र हो गया, राहु हो गया, ये खराब और इन्हीं की चल रही दशा। तो करना क्या है देखो, एक तो उपाय आपने जो करने हैं, राहु के उपाय ज़्यादा करो, क्योंकि इसकी बड़ी दशा है और यही ज़्यादा ख़राब है, यही दिक्कत आपको दे रहा है। तो राहु के यहाँ पे मैंने जो उपाय बोले वो आपने करने हैं। एक अपने उपाय करने हैं शुक्र के, क्योंकि शुक्र तो राहु से भी कई गुना ज़्यादा ख़राब है, और शुक्र की भी दशा चल चुकी है। तो शुक्र के मंत्र एक बार पूरे कर लो, और ये पाठ पढ़ो, दान करो। और बाकी देखो सूर्य के उपाय रहने दो, चंद्रमा के उपाय रहने दो, गुरु के उपाय रहने दो, बुध के उपाय रहने दो, मंगल दोष जो बना है इसके लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ लो। और बाकी राहु के उपाय ज़्यादा करो, शुक्र के, और शनि के लिए शनि के मंत्र बोला जाने के लिए, और शनि का मंत्र रात को करना है। तो ये जो उपाय हैं देखो, शुक्र के उपाय तो आप सुबह कर लेना, राहु के पाठ जो है शाम को या रात को पढ़ो, और मंत्र वारी वारी से पूरे कर लो। पहले शुक्र के मंत्र शुरू कर लो, शुक्रवार अभी जो आएगा, और ये मंत्र 40 दिन के अंदर पूरे करने के बाद फिर राहु के मंत्र शुरू कर लेना। और राहु के मंत्र जब शुरू करोगे ना भाई, ये शनिवार से शुरू करके 1-2 महीने के अंदर पूरे कर लेना। और नीले कपड़े कम यूज़ करो, राहु का रंग है चमकीला, चमकदार कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, ये कम यूज़ करो। और बाकी शनि मंदिर जाओ, शनि का मंत्र आपको बोला था करता हूँ। और नाम जब के लिए मैंने बोला वो ज़रूर आपने करना है, सुबह बैठ के 20-30 मिनट, आधा घंटा, वो आपकी मर्जी है, वो जपा करो। और बुरे कर्म अगर जो करते हो, अंडे वगैरह, मीट, किसी का पैसा रखा है, कभी बेईमानी करते हो, इनको छोड़ना पड़ेगा आपको भाई, हमेशा ईमानदारी से काम करो। और ना एक अपना कमाई में से ना कुछ हिस्सा दान किया करो। अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई बढ़े, आप हर महीने जितना कमाते हो उसमें से हर महीने ना थोड़ा बहुत हिस्सा, 5वां हिस्सा, 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा ना दान कर दिया करो भाई। ये पैसे का दान आपने कहाँ पे करना है? कोई अनाथ आश्रम में कर दो, वृद्धाश्रम में कर दो, कोई पागल खाना हो, अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाके पैसे का दान कर दो। इससे भी आपकी कमाई बढ़ेगी, कई गुना कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी। तो आपका 1-2 सवाल मैंने जो तो वो कवर कर दिया कि आपका विवाह नहीं हो रहा, वो 3 कारण है। मंगल दोष, शनि 7वें घर का मालक वो 8वें घर में है, और ये शुक्र नीच का है। और जो काम काज में दिक्कतें आती हैं और भी परेशानियाँ, काम में रुकावटें, वो कारण है राहु की दशा।